हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर या फिर यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर। ये लेक्चर देखने से पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग इसके पहले वाला लेक्चर मतलब टाइप्स ऑफ सॉलिड स्फीयर जिसका लिंक है सजेस्टेड में वो आप देख लें। ओके, सो दैट आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे थे इसको। ओके, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर एज वेल एज कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए देखा। ये लेक्चर डेडिकेटेड है नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए। ओके, नाउ हम लोगों ने एक यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर लिया है। यूनिफॉर्मली चार्ज मतलब पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा नहीं सिर्फ सेंटर पे है या सिर्फ सरफेस पे है। ठीक है, एक सॉलिड स्फीयर जिसका रेडियस कितना है कैपिटल आर, चार्ज कितना है कैपिटल क्यू, और जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है रो दैट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दैट इज रो का फॉर्मूला कितना होता है Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब हम लोगों को इस सॉलिड स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 3 पॉइंट पे निकालना है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आउटसाइड, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑन सरफेस एंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इनसाइड। पहला केस चालू करते हैं, P पॉइंट जो कि सेंटर से स्मॉल आर दूरी पे आउटसाइड सिचुएटेड है, आउटसाइड। ठीक है, अब ये निकालने के लिए हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, यहां पे एक इमेजिनरी गॉसियन स्फीयर कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे? गॉसियन स्फीयर, गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल आर। ठीक है, नाउ P पॉइंट पे एक एरिया ds कंसीडर करेंगे जिसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा। एरिया वेक्टर के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है पहले के लेक्चर्स में। ठीक है, अब इन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो है वो रेडियल है। रेडियल है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी रहेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ds इनके बीच में एंगल कितना है 0, तो cos थीटा कितना हो गया 1, क्योंकि cos 0 1 होता है। ठीक है, नाउ हम लोग निकालेंगे फ्लक्स। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रेशन ई ds cos थीटा। cos थीटा 1 है, e कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर, तो फ्लक्स कितना हो गया e इंटू इंटीग्रेशन ds। तो फ्लक्स कितना हो गया, सारे ds को अगर जमा करोगे तो ये जो गॉसियन सरफेस दिख रहा है, ये स्फीयर दिख रहा है, उसका सारा ds मिल जाएगा। स्फीयर का ds यानी क्या होता है? स्फीयर का सरफेस एरिया। स्फीयर का सरफेस एरिया कितना है 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि स्फीयर का रेडियस स्मॉल आर है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, फ्लक्स इज इक्वल टू नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय दिस स्फीयर। इस स्फीयर ने क्यू चार्ज एनक्लोज किया है, पूरा का पूरा चार्ज एनक्लोज करके रखा है ना, सारा जो स्फीयर पर का चार्ज है वो इस स्फीयर के अंदर है, तो नेट चार्ज एनक्लोज्ड इज Q। इस स्फीयर में, गॉसियन स्फीयर में कितना चार्ज एनक्लोज किया है Q अपॉन एप्सिलॉन से, गॉस लॉ है, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम 1 and 2 E into 4 pi r square is equal to Q upon epsilon 0। तो E is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 Q upon r square। So this is the formula for electric intensity at a point outside। ठीक है, अब ये Q को हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, सॉरी रो के फॉर्म में, रो यानी डेंसिटी। तो रो का फॉर्मूला क्या था? Q अपॉन 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। तो Q कितना हो गया रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर इंटू Q की जगह डाला रो इंटू 4/3 पाई R क्यूब, 4 पाई कैंसल, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितना बनता है यहाँ से रो R क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर। So this is the formula for electric intensity at point P outside in terms of volume charge density। ठीक है, अब ये हो गया आउटसाइड के लिए, तो मैं इसको EO बोलूंगा, EO। आपने नोट डाउन करके रखना है फॉर्मूले से। ठीक है, नाउ एट सरफेस
एट अ पॉइंट विच इज ऑन सरफेस। तो अगर ये P पॉइंट अगर सरफेस पे है तो स्मॉल r जो डिस्टेंस है वो रेडियस के जितना हो गया। तो बस जहां पे स्मॉल r है वहां पे कैपिटल R डालो। तो पहला फॉर्मूला ES का बन गया 1/4πε0 q बाय r स्क्वायर। यहाँ पे भी अगर स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R डाला तो कितना बन जाएगा ES इज इक्वल टू रो r अपॉन 3ε0। ठीक है, तो ये फॉर्मूला नोट डाउन करके रखो। हाँ, अब बात जब आती है इनसाइड की तो थोड़ा सा चेंज है मेथड में। ओके, तो इनसाइड के लिए कैसे निकालना, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैसी रहेगी। ठीक है, अब ये P पॉइंट जो था दैट वाज इनसाइड एट अ डिस्टेंस स्मॉलर। P पॉइंट अंदर है, तो P पॉइंट अंदर है तो कैसे निकालेंगे, फॉर अ पॉइंट विच इज इनसाइड। अगेन हमारा हर बार के जैसा मेथड, एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करना पड़ता है ना। ये गॉसियन सरफेस कैसे रहेगा, एक स्फीयर रहेगा ऑफ रेडियस स्मॉलर। तो मैंने एक स्फीयर कंसीडर किया ऑफ रेडियस स्मॉलर। ठीक है, अब फ्लक्स का फॉर्मूला, अगेन इसका एरिया हो गया ds कंसीडर किया। ओके, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ds cos थीटा। अगेन फील्ड इज रेडियल तो थीटा कितना हो गया 0 डिग्री, तो cos 0 हो गया 1 और e बाहर, इंटीग्रेशन में बचा सिर्फ ds। सारे ds का अगर एरिया लिया तो ये जो अंदर का स्फीयर है उसका हमको सरफेस एरिया मिलेगा। तो फ्लक्स वुड बी E into 4 pi small r square, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फ्लक्स वुड बी नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द स्फीयर, यानी इस स्फीयर के अंदर कितना चार्ज है। अब टोटल जो बाहर का स्फीयर था उस पे चार्ज क्यू था, तो अंदर के स्फीयर पे तो चार्ज क्यू नहीं रहेगा, थोड़ा कम रहेगा, तो वो रहेगा लेट अस से q डैश अपॉन एप्सिलॉन से। ठीक है, समझ में है सबको यहां तक। अब q डैश कितना रहेगा, q डैश कैसे निकालेंगे, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है ना, इनटू वॉल्यूम उसका वॉल्यूम, क्योंकि हमेशा चार्ज कैसे निकालते हैं, चार्ज इज इक्वल टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम से। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितना है रो, और अंदर के स्फीयर का वॉल्यूम यानी इतने स्फीयर का वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब अपॉन एप्सिलॉन 0। ये हो गया इक्वेशन 2। फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी सेम होना चाहिए। E into 4 pi स्मॉल r स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, यहां से 3 नीचे चला जाएगा तो रो इंटू 4 पाई r क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन 0। 4 पाई कैंसिल, r स्क्वायर में एक r क्यूब में से r स्क्वायर कैंसिल हो गया तो r बचा यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन 0। सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, स्टार्टिंग में हम लोगों ने रो का फॉर्मूला लिखा था दैट इज q अपॉन 4/3 पाई r क्यूब है ना, 4/3 का 3 ऊपर चला गया, तो रो की जगह क्या डाल सकते हैं 3q अपॉन 4 पाई r क्यूब। तो सब्स्टिट्यूट किया, रो की जगह कितना सब्स्टिट्यूट किया 3q अपॉन 4 पाई r क्यूब, और ऑलरेडी वहां पे क्या है r अपॉन 3 एप्सिलॉन 0, 3 और 3 कैंसिल, तो यहां से क्या बच गया E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q स्मॉल r अपॉन r क्यूब। समझ में? तो दिस वाज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड। ठीक, तो अब हम लोग इसका ग्राफ निकालेंगे। ग्राफ निकालने से पहले मैं सारे फॉर्मूलेस एक जगह पे लिख देता हूं। ओके, सारे फॉर्मूलेस, पहले सिंपल ग्राफ निकालना है तो आउटसाइड के लिए जो फॉर्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन r स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर,
सरफेस इनसाइड 1/4πε0 q स्मॉल r अपॉन r क्यूब। ठीक है, इनके दूसरे वाले फॉर्मूलेस भी है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ग्राफ में वो काम नहीं आ रहे इसलिए सिर्फ इतने यही लिखे, आपने वो भी लिख के रख लेना एक जगह पे स्मॉल r। ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी प्लॉट किया 0। स्मॉल r के लिए यहाँ पे एक पॉइंट रहेगा स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। ओके, अब यहाँ पे कैसे निकालेंगे, यहाँ पे कैसे निकालेंगे कि स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, ये इनसाइड है। अब इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R क्योंकि बाकी सब तो कांस्टेंट है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है, तो ये आ जाएगा यहां तक। क्योंकि सेंटर पे स्मॉल r 0 है, तो स्मॉल r 0 है मतलब सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगी, तो मतलब ग्राफ की शुरुआत यहां से होगी, तो स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R तक यहां तक बढ़ेगा। फिर जब स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R हो जाएगा तो इंटेंसिटी सरफेस पे आ जाएगी, तो वो आ जाएगी q बाय r स्क्वायर। अब यहां से लेके आगे दैट इज आउटसाइड, आउटसाइड के लिए इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर का ग्राफ ये इस तरीके से है। सो ग्राफ ये इस तरीके से होगा किसके लिए, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर या फिर यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर के लिए। यहां से लेके यहां तक इनसाइड आता है, ये पॉइंट हो गया सरफेस और ये पॉइंट हो गया आउटसाइड। यहाँ पे ई आई इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्मॉल r, यानी ई ओ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, क्योंकि ये सब जो है ये कांस्टेंट है। ओके, ये तो सभी कांस्टेंट वैल्यू है इसलिए ये फिक्स रहेगी यहाँ पे सरफेस पे। सो दिस वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फीयर, दैट्स इट।